हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपका सेकेंड सेट है जिसमें सेक्शन ए को मैंने सॉल्व किया है। इसमें यूज होने वाले लॉजिक मैंने पहले भी कहा कि इसमें यूज होने वाले लॉजिक को आप पूरी तरह से ध्यान में रखिए। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k such that alpha plus beta plus alpha into beta equal to -2/3. Then find the value of t. आपके इस क्वेश्चन में एक तो इक्वेशन दिया है 3x² + 6x + t और दूसरी बात इसमें और दिया है कि इसके जो रूट्स है उस रूट्स का सम यहां दिया और उसके बाद प्रोडक्ट लिखा और लिखा है कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो -2/3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहां के अनुसार हो जाएगा -6/3 अल्फा इंटू बीटा निकाले तो k/3 इक्वल टू -2/। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कीजिए। ये होगा 3 - 6 + k इक्वल टू -2/3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। -6 + k इक्वल टू -2 k इक्वल टू 6 - 2 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है। एक इक्वेशन इसमें दिया है 2x - 3y + 8 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x + 3y + b इक्वल टू 0 और इन दोनों इक्वेशन के जो वैल्यू है x का और y का वो भी दिया हुआ। फिर आपसे पूछा है a और b के बीच रिलेशन क्या हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, x और y का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में भी पुट करना है, फिर उसके बाद इस इक्वेशन में भी पुट करना है। पुट करके आप a और b दोनों का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करें। तो अगर हम इसमें x का और y का वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में तो ये होगा 2 × 1 + 3 × 2 + a इक्वल टू 0। 2 - 6 + a इक्वल टू 0 -4 + a इक्वल टू 0 a इक्वल टू। अब इस इक्वेशन में भी पुट कर दीजिए x और y का वैल्यू। ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 2 + b इक्वल टू 0। 2 + 6 + b इक्वल टू 0 8 + b इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू -8। इसलिए आपको करना क्या है, a को b से डिवाइड कर लेना है। अगर a को b से डिवाइड करेंगे तो ये होगा a/b इक्वल टू 4/-8। अब जरा सॉल्व कीजिए। देखिए ये 1 टाइम्स में 4 से और ये 2 टाइम्स में 4 से डिवाइड हो जाएगा। a/b इक्वल टू 1/-2 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो -2a इक्वल टू b। और अब क्या करना है, इसमें a और b के टर्म को एक ही तरफ कर लेना है। अगर एक ही तरफ कर ले, जैसे 2a को अगर हम इधर की तरफ कर ले तो यहाँ 0 हो जाएगा और 2a का टर्म यहाँ मिलेगा। तो ये होगा 2a + b इक्वल टू। ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -4 and 5। देखिए यहाँ दो पॉइंट से मिलने वाले लाइन सेगमेंट की चर्चा हुई है। P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट -4 and 5 और दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 4 and 6 है। आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है जो इसका मीड पॉइंट है, P और Q का जो मीड पॉइंट है वो किस एक्सिस पर लाइज करेगा। एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा, ओरिजिन पर लाइज करेगा, वाई एक्सिस पर लाइज करेगा या एक्स और वाई दोनों में से किसी पर लाइज नहीं करेगा। तो जब तक हम मिड पॉइंट नहीं निकाल ले
तब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, पी और क्यू दोनों के मिड पॉइंट को निकालने के लिए इस एक्स कोऑर्डिनेट को सबसे पहले ऐड कर लीजिए। 4 और -4 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4 - 4 अगर हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 0, और 0 का हाफ कर ले तो भी मिलेगा 0। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट देखिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, इस वाई कोऑर्डिनेट और क्यू के वाई कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 और 5 दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 11। और अब इस 11 का हम हाफ करेंगे तो मुझको मिलेगा 5.5। हो गया। आपको याद रहना चाहिए, अगर आप किसी भी दो दिए हुए पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, हाफ कर लीजिए, फिर वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, हाफ कर लीजिए। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट यहां मैंने निकाल दिया है। मिड पॉइंट में यहां से स्पष्ट हो रहा है कि एक्स का वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और जब भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो ऐसे स्थिति में ये माना जाता है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। ये मैं एक्स कोऑर्डिनेट के अनुसार बताया, लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए, ये जो वैल्यू है अगर ये वैल्यू 0 हो जाता तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ओरिजिन पर लाइज करता। फिलहाल यहां पर ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का वैल्यू 5.5 दिया है। इसका मतलब है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट के 0 होने की वजह से ये पॉइंट वाई एक्सिस पर लाइज करेगा। मतलब आपका जो आंसर होगा ये क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।